हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास में जो ट्रायंगल चैप्टर है उसकी थर्ड एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो स्टार्टिंग का मेरा लेक्चर था फर्स्ट, वो हमारा क्या था, सिमिलरिटी और कॉन्करेंसी के बारे में। तो सिमिलरिटी हम पढ़ेंगे इसमें। ये जो एक्सरसाइज है सिमिलरिटी के बारे में है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे कैसे हो सकती हैं, और उन्हीं सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे जो आप 9th क्लास में अच्छे से कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड अपने पास आता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी होती क्या है? सिमिलरिटी मैंने आपको समझा दी थी फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर वो आपने देख लिए तो फिर ये जो बेसिक मैं करवा रहा हूँ ये आपको ऑलरेडी आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सिमिलरिटी क्या होती है, जो एक जैसी दिखने वाली चीज़ें हैं, साइज अलग हो सकता है, मीन छोटी बड़ी हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, उनको भी हम सिमिलर ही बोलेंगे। मीन जैसे आप हैं, आपकी पिक है, आपकी जो फोटो होती है वो आपके जैसी दिखती है। वो छोटी हो सकती है साइज में लेकिन दिखेगी, जो उसका रूप होगा वो बिल्कुल आपके जैसा होगा। समरूप बोलते हैं सिमिलर को। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, सिमिलरिटी। अब ट्रायंगल्स जो होती हैं ये सिमिलरिटी किसी भी फिगर में हम देख सकते हैं। जैसे सर्कल में भी, सर्कल सारे क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि छोटे बड़े सर्कल हो सकते हैं लेकिन इक्वल रेडियस के जो सर्कल होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट कहेंगे। कॉन्करेंट में इक्वलिटी की बात आ जाती है, सिमिलरिटी में एक जैसे दिखने की बात आ जाती है। तो सिमिलर की बात कर रहे हैं हम। अब ट्रायंगल्स की सिमिलर होना क्या होता है, तो देखिए ट्रायंगल्स को कैसे हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उसकी सिमिलरिटी की। तो हमारे क्राइटेरिया होते हैं, 4 क्राइटेरिया होते हैं। तो देखिए साइड साइड साइड, साइड से आप चेक कर सकते हैं। अब छोटी बड़ी होगी तो एक ही चीज चेक कर सकते हैं, रेशो। आप क्या चेक करेंगे, द रेशो ऑफ द corresponding sides of two triangles are equal। तो अगर हमारे पास रेशियो जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल आएगा, दो ट्रायंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। अब ये कोरेस्पॉन्डिंग वर्ड जैसे हम मेंशन करेंगे, जैसे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर का सिंबल ये होता है, कॉन्करेंट का ये होता है। तो सिमिलर टू ट्रायंगल, मान लीजिए मैंने पी क्यू आर लिया, तो इसमें आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, मीन्स जो यहाँ लिखी हुई है ए बी, पी क्यू के साथ रेशियो ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। मीन्स जो साइड हम इधर से ले रहे हैं वही इसके साथ रेशियो इक्वल होना चाहिए। तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल है कोरेस्पॉन्डिंग साइड का, तो वो क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। फिर आता है एंगल लिखने की बजाय आप एंगल से भी नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल इक्वल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। अब मान लीजिए दो एंगल इक्वल आ गए, एक आ गया 50 का और एक आ गया 70 का। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके सम को ही 180 में से घटा के तो थर्ड निकाला जाएगा, 50 + 70 करके। ये थर्ड आएगा तो सेम ही आएगा दोनों में। तो इसीलिए दो एंगल से भी हम क्या बता सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो आप क्या करेंगे, दो एंगल कोई भी अगर इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल में तो वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। इफ 2 एंगल्स और 3 एंगल्स, 2 हो गए तो थर्ड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। If two angle of two triangles corresponding angles of two triangles are equal, then triangles are similar। फिर हमारे पास आता है साइड एंगल साइड। ये समझना बहुत जरूरी है। साइड एंगल साइड का मतलब क्या है कि दो साइड का रेशियो, जैसे ये रेशियो आ रहा है, इन साइड का रेशियो, मैंने ट्रायंगल बनाई दो, एक है ये ABC और एक है ये PQR। ये दो ट्रायंगल बनाई मैंने।
तो रेशो देखिए ए बी का पी क्यू के साथ और बी सी का क्यू आर के साथ, मान लीजिए यही रेशो हमें पता है, तीसरा रेशो हमें पता ही नहीं है, तो ये दो अगर रेशो इक्वल आता है और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। अब वो एंगल कहाँ होना चाहिए, ध्यान से देखिए, साइड एंगल बीच में लिखा है, फिर साइड, तो इसका मतलब जो दो साइड ली है मैंने उनके बीच का ही एंगल, ए बी और बी सी के बीच में एंगल कौन सा आता है, बी, पी क्यू और क्यू आर के बीच में एंगल कौन सा आता है, क्यू। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। तो साइड वही जो हम ले रहे हैं उनका रेशो इक्वल होना चाहिए और बीच में उन्हीं के बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से ये रूल क्या हो जाएगा हमारा, साइड एंगल साइड से हम चेक करेंगे। फिर ये देखिए RHS रूल क्या कहता है, नाम देखिए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो राइट एंगल, एक दो ट्रायंगल ऐसी होनी चाहिए जिनके अंदर एक तो राइट एंगल हो। इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा, क्योंकि उसी में एक एंगल 90 डिग्री का मिल सकता है। तो ये मैंने ABC ट्रायंगल मान ली, और ये एक और अपने पास जो राइट एंगल में बनाऊँ इसको, दैट इज DEF मान ली, या फिर PQR मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो राइट एंगल बिल्कुल है, एक B के ऊपर एक E के ऊपर। फिर कहता है हाइपोटेन्यूज, इसका रेशियो इसके साथ जो भी हो, मान लीजिए एक AC अपॉन DF, ये रेशियो किसके साथ इक्वल होना चाहिए, किसी एक साइड का रेशियो, चाहे इस साइड का रेशियो इसके साथ, या फिर इस साइड का रेशियो इसके साथ, या कौन सी भी एक अदर साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। मीन्स दूसरा जो साइड का रेशियो होगा हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल अगर है और एक एंगल राइट एंगल है, तो उसको क्या कहेंगे, RHS से हम क्या कर देंगे, सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। तो इसी इन चार जो क्राइटेरिया है इनसे हम सिमिलर प्रूव करवाएंगे इनको। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सेकंड इसलिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें आपको सिर्फ चूज करना है कि कौन सा पेयर सिमिलर ट्रायंगल का है, कौन सा नहीं है, वो आप खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल नॉर्मल ही है वैसे, लेकिन हम करते हैं। देखिए क्या बनेगा इसमें, ODC जो ट्रायंगल है वो OBA ट्रायंगल के सिमिलर दे रखा है, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। OBC जो है हमारे पास 125 दे रखा है, CDO दे रखा है 70। तो हमें ये कुछ एंगल फाइंड आउट करने हैं। एक है हमारे पास DOC जो यहाँ है, और एक है हमारे पास DCO जो यहाँ है, और एक है हमारे पास OAB जो यहाँ है। तो देखिए ये एंगल जो है C वाला, ये तो किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा, ये सी बात। तो C जैसे ही निकलेगा हमारा A भी निकल जाएगा। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कैसे होगा, हमारे पास देखिए एक ही लाइन के ऊपर दोनों एंगल मिल रहे हैं, तो आप इनको फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, BOD स्ट्रेट लाइन, BOD एक स्ट्रेट लाइन है, तो इट मीन्स DOC एंड BOC सम क्या रहेगा, इस एंगल का और इस एंगल का 180। तो मैंने 180 रखा, इसकी वैल्यू रखी, तो फिर अपने पास DOC कितना आ गया, 55। चलिए 55 ये आ गया, 70 ये दे रखा है, तो थर्ड एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मैंने क्या रखा, 180। तो इसमें दो एंगल जो है वो मैंने वैल्यू रखी, तीसरा एंगल अपने आप आ जाएगा। तो देखिए थर्ड एंगल भी कितना आ गया, फिर से देखिए हमारे पास ये एंगल आ जाता है 55। नेक्स्ट मैंने बोला था कि जो C एंगल है वो A के इक्वल है, तो देखिए ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो ये 55 ही आ जाएगा, तो तीनों एंगल क्या आएंगे, 55 आएंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट के स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, द डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to CD intersect each other at point O using the similarity criterion for two triangles show that AO upon OC and OB upon OD। तो ये रेशियो इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करवाना है। तो देखिए कैसे कराएंगे, हमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है, उसके दोनों डायगोनल O पर इंटरसेक्ट करते हैं, AB और CD पैरेलल दे रखी हैं। तो देखिए यही चीज़ें हमने प्रूव करवाई थी पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन उसमें हमने BPT का इस्तेमाल करके लिखेगा क्वेश्चन में यूजिंग सिमिलरिटी, तो आपको सिमिलरिटी का इस्तेमाल करके प्रूव करवानी है। वो अगर लिखता है BPT का यूज करके करो तो BPT का यूज करके करनी है, तो आपको जैसे बोला जाए वैसे कर देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी का यूज कैसे करेंगे, अगर ये पैरेलल दे रखी है तो देखिए हमें क्या गिवन जो है वो हमने लिख दिया, अब टू प्रूफ ये करवाना है हमें। तो देखिए प्रूफ में जो ट्रायंगल मुझे दिख रही है, ये जो दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसकी साइड है ये कोरस्पॉन्डिंग, ध्यान से देखिए जो मुझे प्रूव करवाना है और जो पैरेलल दे रखी हैं
वो सारी साइड बन रही है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की। तो मैं यही दो ट्रायंगल के बारे में बात करता हूँ, DOC एंड BOA। तो अब आप कहेंगे कि ऐसे ही क्यों लिखा आपने, इसका रीजन आपको नीचे मिलेगा। देखिए एंगल OCD और OAB ये एंगल है कहाँ, OCD यहाँ पे है, देखिए ये रहा, और OAB यहाँ पे है। तो ये दोनों कैसे एंगल है, पैरेलल लाइन को एक अगर हमारे पास ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो ये एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। तो ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल। सेकंड ODC ये वाला एंगल है, और OBA ये वाला एंगल है। तो ये हमारे पास इक्वल होंगे बिकॉज सेम रीजन। तो हमारे पास थर्ड एंगल इक्वल करवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर हमारे दिख रहा है हमें तो एक लाइन लिखने में हमारा कुछ नहीं जाता, हम लिख के बताएंगे DOC इज इक्वल टू AOB इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो हमारे पास ट्रायंगल किस मेथड से सिमिलर रहेगी, एंगल से। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो मैंने बताया था ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और सिमिलर जो साइड का रेशियो है वो इक्वल रहेगा। तो साइड कौन सी, कोरस्पॉन्डिंग OA अपॉन OC एंड OB अपॉन OD। तो ये देखिए रेशियो मैंने इक्वल रखा, देन अपने पास क्या आ गया, जो मुझे प्रूव करवाना था वही मिल गया है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करवा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है, इन फिगर QR अपॉन QS QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 शो दैट PQS इज सिमिलर टू TQR। मीन्स ये हमें सिमिलर प्रूव करवानी है। तो हमें फिगर दे रखा है ये, तो अभी मुझे इसमें से ये दो जो ट्रायंगल बता रखी है ये मुझे दिखनी चाहिए। पहले हम अलग अलग इसको निकालेंगे कि ये है कहाँ। तो देखिए पहले बोला गया है PQS, तो PQS ये छोटी ट्रायंगल जो दिख रही है वो हमें क्लियरली यहाँ से मिल जाएगी। देखिए PS और Q, इसमें यहाँ पे एंगल बना हुआ है 1, ठीक है, मैंने ये ट्रायंगल बना दी। दूसरी जो ट्रायंगल है TQR, अब ये TQR देखिए TQR मतलब बड़ी वाली ट्रायंगल। तो बड़ी वाली ट्रायंगल जो है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए सेम ही बनेगी वैसे, Q में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए अब इस पे भी यहाँ पे एंगल बना हुआ है 1, लेकिन हमें इनको सिमिलर प्रूव करवाना है। तो देखिए कैसे करवाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मेरे पास दो ट्रायंगल थी, मैंने अलग अलग बनाई ये दो ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि मुझे इन्हीं को सिमिलर प्रूव करवाना है। तो सिमिलर जैसे ही प्रूव करवाना है तो मैंने दोनों ट्रायंगल अलग अलग बना दी। तो देखिए गिवन आपने लिखा जो भी दिया हुआ है, रेशियो इक्वल है, देन एंगल इक्वल है। अब देखिए प्रूव क्या करवाना है, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। देखिए अभी मुझे ये दोनों ट्रायंगल ही दिखनी चाहिए। यहाँ दोनों ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखते हैं जो हमें दे रखा है वो कहाँ है, QR देखिए कहाँ है। QR हमारे पास ये साइड, ये इस ट्रायंगल की। फिर देखिए QS बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 बन रहा है उसके बिल्कुल साथ में, एंगल 1 बन रहा है बिल्कुल उसके साथ में। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ठीक है। QT, अब ये QT इसकी ये साइड है, दूसरी एंगल की दूसरी साइड। तो यहाँ पे एंगल की दूसरी साइड क्या होनी थी, PQ, लेकिन है क्या, PR। तो इट मीन्स ये PQ होना चाहिए था। अगर ये PQ होता तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल और एक एंगल दोनों में कॉमन है तो ये सिमिलर हो जाती। लेकिन यहाँ पे PR जो है वो PR दे रखा है और हमें चाहिए था PQ। तो देखिए इस ट्रायंगल में PQR ट्रायंगल जो देखिए आप, PQR, ये जो PQR ट्रायंगल है इसमें आप इसको अलग से एक बार मैं बनाऊं आपके सामने। तो देखिए ये बनती है PQR, और 2 एंगल बना हुआ है यहाँ पे, 1 एंगल बना हुआ है यहाँ पे। ये दोनों अगर इक्वल है तो क्या ये साइड इक्वल नहीं होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो दो साइड इक्वल होती है तो उसके द्वारा एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आपके पास दोनों अपोजिट रूल भी बनेगा कि एंगल अगर इक्वल है तो साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो PQ और किसके इक्वल होगा, PR के इक्वल होगा। तो यही एक प्रॉपर्टी है इसमें बस सोचने की, जिससे क्या हो जाएगा, सिमिलर, क्योंकि यही तो चीज़ मुझे रिप्लेस करनी है। तो देखिए PR की जगह पे क्या आ जाएगा, PQ। क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ द इक्वल एंगल, ये कौन सी है, साइड है किसकी, इक्वल एंगल की। तो PR को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, PQ से। PQ से रिप्लेस होते ही अपने पास क्या आ जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल को हम देखेंगे जिसको हमें प्रूव करवाना है। तो रेशियो इक्वल है और ये एंगल जो है उसमें कॉमन है, दोनों में 1 एंगल दोनों में आ रहा है। 2 सिर्फ दे रखा है, इस वजह से
कि पी आर पी क्यू को इक्वल कर सके। तो देखिए ये दोनों कॉमन एंगल हो जाएंगे और इसी से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बार आ चुका है और आने की संभावनाएं रहती हैं। तो देखिए हमारे पास ये की चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल एंगल आर इक्वल। तो देखिए इस 2 के सामने पी क्यू है, 1 के सामने पी आर है, तो ये दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो अपने पास क्या ये प्रूव हो जाएगा सिर्फ एक ही चीज़ से, सिर्फ यही चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन अपने पास है, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। मीन्स एंगल एस और टी हमें पॉइंट दे रखे थे, हमने बना दिए, जो ये एंगल है ये इसके इक्वल दे रखा है। तो हमें शो करवाना है आर पी क्यू जो बड़ी ट्रायंगल है एंड आर टी एस जो छोटी ट्रायंगल है, इनको सिमिलर प्रूव करवाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन जो भी है अपने पास वो हम क्वेश्चन से उठा कर ही लिखना है, जो एंगल इक्वल दे रखा है और जो भी है। तो हम क्वेश्चन में शो दैट से पहले का सब कुछ जो लिखेंगे वो गिवन में आ जाएगा। टू प्रूव, जो हमें प्रूव करवाना है, जो हम शो दैट में लिख रखा है वो लिख सकते हैं। प्रूफ देखिए, दोनों जो ट्रायंगल मुझे प्रूव करवानी वही मैंने उठा ली। तो उसमें देखिए P जो एंगल है वो RTS के इक्वल हमें दे रखा है, मतलब ये जो एंगल है ये इसके इक्वल दे रखा है। अब हमें पता है कि R जो एंगल है वो तो इक्वल है ही, दोनों में कॉमन है। तो देखिए PRQ बड़ी ट्रायंगल का एंगल ये और TRS जो छोटी ट्रायंगल का एंगल वो भी ये, तो कॉमन एंगल हो जाएगा। तो देखिए एक एंगल तो गिवन है, एक कॉमन एंगल हो गया। तो एंगल से मैंने कहा था दो एंगल भी अगर इक्वल हो जाए तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल कैसी हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। बस ऐसे ही हमें प्रूव करवाना था, दो एंगल आपको इक्वल दिखें वो सिमिलर हो जाएंगी। तो अगले कुछ क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं होते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चन को फेयर नोटबुक में करें, अच्छे से नोट्स बनाएं।